26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। हुकूमत ने कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। 225 अरकान ने वोट दिया। सेनेट में भी 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। सेनेट में तरमीम की हिमायत में 65 अरकान ने वोट कास्ट किया। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शोर शराबा, इजलास से वॉकआउट किया। सदर मुमलिकत आज आइनी तरमीम पर दस्तखत कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आइनी तरमीम की मंजूरी पर सबको मुबारकबाद। नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराजे तहसीन। कहा कि मोहल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमत को अब घर नहीं भेजा जाएगा। आइनी तरमीम लोटा वोट से मंजूर नहीं कराएगी। तय हो गया कि पार्लियामेंट बालादस्त है। तहरीक इंसाफ भी आइनी तरमीम में शरीक होती तो अच्छा होता। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, 26वीं तरमीम की तमाम शिकें एक एक करके मंजूर की गई। कौमी असम्बली में ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची, चौधरी उस्मान ने तरमीम के हक में वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। जुडिशल कमीशन जायजा लेगा। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सदर को इरसाल सिफारिश पर कोई इदारा और अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देकर कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मंजूम तबसरा। कौमी असम्बली में शेर सुनाया। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ के शेर से मुस्कुराकर गलती निकाली। कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। बेसमेंट की तकमील के बाद फ्लोर्स की तामीर और स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। इनक्लोजर के अपग्रेडेशन, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा कि प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर और मुद्दत से मुतल्लिक तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। जुडिशल कमीशन जायजा लेगा। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। आर्टिकल 81 में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शामिल कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सदर को इरसाल सिफारिश पर कोई इदारा और अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। अदलिया ने मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। आमरीयत की कामयाबी में सफ़े अव्वल का किरदार अदालत का रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। अदलिया का काम तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मार्शल लॉ का रास्ता रोकना था। तारीख साबित करेगी कि 26वीं आइनी तरमीम अवाम के हक में है। कामयाबी में अहम किरदार मौलाना फजल रहमान का है। आइनी तरमीम के पहले मुसवदे में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा था। मौलाना फजल रहमान ने कांट छांट के बाद आइनी तरमीम को 56 से 22 शिक्कों पर लाया। आइनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। मौलाना कसूद के खात्मे की तरमीम की मंजूरी पर ऐवान से इजहार तशक्कुर। जजेस क्या आसमान से आए हैं, उनका एहतसाब पार्लिमान करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धुआंधार तकरीर। कहा कि हमारी अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। काजी फाजिसा वाहिद शख्स हैं जिसने अदलिया को इज्जत दी। उमर अयूब बोले कि हुकूमत आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रही है। मुसवदे में वोट को जिल्लत दो का लफ्ज़ भी लिखवा देते। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ये मुल्क कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस कायम किए जाएंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियर 3 जजेस में से होगी। वज़ीर कानून की तकर्री का इख्तियार 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि कोशिश की गई आला अदालतों में जजेस तकर्री का अमल शफाफ बनाया जाए। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस समेत 8 अरकान शामिल होंगे। 8 अरकान में 4 सीनियर जज और 4 अरकान पार्लियामेंट होंगे। इसाक डार बोले, मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा आज मुकम्मल हुआ। 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी तारीखी लम्हा। सूद के
के खात्मे के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की तरमीम भी मंजूर। जनवरी 2028 से सूद का खात्मा हो जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मुतल्लिक भी जमीयत उलमा इस्लाम की तरमीम मंजूर की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने आईनी तरमीम इत्तेफाकी राय से मंजूर कराने के लिए दिन रात कोशिशें की। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाया, रूठे हुओं को मनाया। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 19, जमीयत उलमा इस्लाम 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3, अवामी नेशनल पार्टी 3, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी नेंगल के 2 सेनेटर्स ने वोट दिया। मुस्लिम लीग काफ के 1, नेशनल पार्टी 1 और आज़ाद 4 सेनेटर्स ने वोट कास्ट किया। 26वीं तरमीम वापस लेना पड़ेगी, मुसवदे में संगीन नकाइस हैं। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि हुकूमत आईनी बेंच में मनपसंद जज बिठा सकती है। पीटीआई अरकान तरमीम के खिलाफ हैं, बानी पीटीआई से मुशावरत का मौका नहीं मिला। छब्बीसवीं तरमीम आइन पर हमला नहीं, हमें इसमें कोई नाग नजर नहीं आ रहा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम पर वसी मुशावरत की। नाक के सामने बीन नहीं बजाते, उसे खत्म करते हैं। फैसल सब्जवारी बोले कि आम लोगों को कई साल अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। आज होने वाली कानून साजी पार्लिमान का हक है। अदलिया में अब सासू माँ के फैसले नहीं होंगे। सेनेटर एमल वली ने कहा कि हमें लाहौर ग्रुप के जजेस की जरूरत नहीं। आईनी तरमीम से साकिब निसार और खोसा जैसे जजेस का रास्ता रुक गया। सेनेटर अताउर रहमान बोले कि आईनी तरमीम के पहले मुसवदे से मुल्क को खतरा था। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की दानिशमंदी से बर्बादियों के इम्कान कम हो गए। सुल्तानुल मुशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात नई दिल्ली में 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन भी उसमें शिरकत के लिए वाक़ा की राह से भारत रवाना। जजेस क्या आसमान से आए हैं, उनका एहतसाब पार्लिमान करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धुआंधार तकरीर, कहा कि हमारी अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। काजी फाजिसा वाहिद शख्स हैं जिसने अदलिया को इज्जत दी। उमर अयूब बोले कि हुकूमत आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रही है। मुसवदे में वोट को जिल्लतों का लफ्ज़ भी लिखवा देते। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ये मुल्क कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगी। न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेटर्स ने तारीख बदल दी। वेमेन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कीवीज ने जीत लिया। आखिरी टाकरे में न्यूजीलैंड 32 रन से फाते। साउथ अफ्रीका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना सकी। कीवीज ने मुकर्रर ओवर्स में 159 रन का हदफ दिया था। यूरोप और एशियाई सकाफत के रंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के संग कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला। मौसीकी के नाम कोरियन गुलकारों ने हाजरीन के दिल मोह लिए। हर कोई जादुई आवाज में खो गया। और बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुशखबरी शेयर की। कहा कि 20 अक्टूबर 2024 को तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुबारकबाद।